डार्क नेट इंतहाई गलत, ख़तरनाक और आम बंदे के लिए इंतहाई जो है मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपकी शायद रातों की नींदें उड़ जाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू टेक क्लब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सनाउल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब क्या होती है, कैसे काम करती है और इसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो बहुत सी बातें गर्दिश कर रही है, जैसे रिसेंटली डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने एक न्यूज़ में, अपनी एक ख़बर में या अपने एक बयान के अंदर कहा है कि डार्क वेब के ऊपर बहुत ज़्यादा चाइल्ड वायलेंट पोर्नोग्राफी की वीडियोस अवेलेबल है, जो कि हर कोई इजीली एक्सेस कर सकता है चंद बिटकॉइन या चंद पैसों के ऊपर। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि डार्क वेब को समझने के लिए आपको सरफेस वेब और डीप वेब को भी समझना होगा। तो सरफेस वेब ऐसी वेबसाइट जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के थ्रू, वो आपकी सरफेस वेब है। मींस कि आपने गूगल में जाके कुछ सर्च करा, अपनी वेबसाइट सर्च करी या कोई कीवर्ड्स डाला, तो उसके अंदर जो लिस्ट वेबसाइट्स के आ गई वो सारी सरफेस वेब है। मीन कि आप वो बगैर किसी लॉगिन एक्सेस, स्पेशल परमिशन के बगैर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये वीडियो देख रहे हैं जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सरफेस वेब है, क्योंकि आपको इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए। अगर आप किसी को लिंक शेयर भी करते हैं, वो लॉगिन ना भी हो तो वो उसे देख सकता है। अब हम बात करते हैं डीप वेब की। बेसिकली जो डीप वेब है वो इंटरनेट का 96% है। इसको समझने के लिए आप एक ग्लेशियर उठा लें, ग्लेशियर की पिक्चर ले लें, तो जो आपको पानी के ऊपर नज़र आ रहा होता है ग्लेशियर, वो आपका सरफेस वेब है। जो पानी के नीचे है 90%, 96% एरिया या मास जो है ग्लेशियर का, वो टोटल जो है आपका डीप वेब है। डीप वेब इतनी बड़ी क्यों है और सरफेस वेब इतनी छोटी क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि डीप वेब जो मेजॉरिटीज़ है वो आपके बैंकिंग, गवर्नमेंट के इदारे, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह और मुख्तलिफ कम्युनिकेशन की सर्विसेज यूज़ कर रही है। जैसे उसमें टेलीफोन भी हो सकता है, आपका मुख्तलिफ वाइब की कॉल्स वगैरह हो सकते हैं। ये सर्विसेज आपकी डीप वेब में शुमार होती है। या डीप वेब दूसरे अल्फाजों में यूँ कह लें कि वो ऐसी वेबसाइट जिसके लिए आपका स्पेशल परमिशन चाहिए, वो आपकी डीप वेब है। अगर आपने कोई फ़ाइल अपनी प्राइवेट फ़ाइल क्लाउड में अपलोड करी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो डीप वेब कहलाती है। अगर आपने अपनी यूट्यूब की वीडियो प्राइवेट करी हुई है तो वो भी डीप वेब ही कहलाएगी। अब आप कहेंगे यार मुझे सरफेस की और डीप वेब की तो समझ आ गई, तो डार्क नेट और डार्क वेब या इनविजिबल वेब के बारे में क्या बताओगे? तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझे कि डार्क वेब, डार्क नेट, इनविजिबल वेब बेसिकली है क्या। ये बेसिकली डीप वेब का ही हिस्सा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये सेपरेट है, ये नेट का जो है 70 to 80% है। कुछ कहते हैं कि जो डीप वेब है वो 0.01% है। तो अब हम किसकी बात माने, किसकी ना माने, लेकिन जो मेरा माइंड कहता है वो ये है कि ये जो डार्क वेब है वो डीप वेब का ही एक हिस्सा है, जिसके लिए एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि आपके टोटल ट्रैफिक को इंटरनेट की इंक्रिप्ट करके मुख्तलिफ रोड्स के थ्रू आपके डेस्टिनेशन के ऊपर, जो आपने डार्क वेब की वेबसाइट खोलनी है, उधर ले जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है टॉर। उसकी रीज़न ये है कि टॉर बेसिकली क्या काम करता है, अगर आपने प्याज देखा हो तो वो लेयर बाय लेयर होता है, तो इसी तरह टॉर का जब मेन लोगो है वो प्याज है। टॉर जो है बेसिकली जब कनेक्ट करता है तो 4 से 5 मुख्तलिफ राउट के थ्रू, नोड्स के थ्रू कनेक्ट होता है। जब भी आप डेटा भेजते हैं तो वो बार बार एक दूसरे के साथ बाउंस करते जाते हैं, तो वो ऐसे यूज़र के पास पहुँच जाते हैं जिसकी, या ऐसी वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो डेटा जाता है। जब वेबसाइट डेटा वापस देती है दिखाने के लिए, वो डेटा उसी तरह बाउंस होकर आपके कंप्यूटर में आ जाता है। 5-6 दफ़ा बाउंस होने की वजह से उस डेटा या उस पैकेट को आपके आईएसपी या आपका कोई भी इदारा डिटेक्ट नहीं कर सकता है। जो भी डेटा जा रहा है या जो भी डेटा आपके नोट से आ रहा है वो सारा इंक्रिप्टेड है। वो टोटल टोर हैंडल कर रहा है, वो खुद इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है, जिसकी वजह से आप इसमें डार्क वेब में सिक्योर है। अब हम बात करेंगे डार्क वेब के हवाले से। हमने ये बात तो कर ली कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस किया जाता है, लेकिन डार्क वेब के जो फ़ायदे और नुकसान आते हैं ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी आप अभी जाएं और कनेक्ट कर लें और फिर कहें कि यार ये सनाउल्लाह तूने हमें क्या बता दिया, या तो दुनिया ही कोई अजीब सी है और हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हमने क्या क्या देख लिया। तो इसके लिए
कनेक्ट कराने से पहले ये वीडियो ज़रूर आगे देखते रहें ताकि आपको आइडिया हो कि डार्क वेब को एक्सेस क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। डार्क वेब के चंद एक फ़ायदे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो डार्क वेब के जो नुकसान है वो मैं आगे बताऊंगा, वीडियो देखते रहें ताकि आपको आइडिया हो कि इसके नुकसान ज़्यादा है फ़ायदों की निस्बत। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कोई न्यूज़ ऐसी है या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप इस गलत बात को आगे न्यूज़ में ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं कि अगर मैंने अपने किसी नामी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करा था कोई भी मुझे डिटेक्ट कर सकता है, पकड़ सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो जिसकी वजह से उसे बचने के लिए आप क्या काम करते हैं कि आप टॉर के थ्रू कनेक्ट होके जो न्यूज़ साइट्स होती हैं उन्होंने अपना एक अलग से डार्क नेट के ऊपर पेज बना रखा है जिसका एक्सटेंशन यूजली .onion होती है। तो लाजमी नहीं है हर न्यूज़ चैनल ने बना रखा है, लेकिन अक्सर न्यूज़ साइट्स ने अपना एक स्पेशल पेज बना रखा होता है जो आपके डार्क वेब पे होता है, जहां आप जाके वो डेटा उन्हें सबमिट कर सकते हैं। वो डेटा उनके पास चला जाएगा एनोनिमसली, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं जाएगी, आपका IP, आपकी इंफॉर्मेशन, कंट्री, कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी उनके पास। वो डेटा अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह आप अपना डेटा उन्हें भेज सकते हैं। दूसरे नंबर पे फ़ायदा ये होता है कि बहुत सी गवर्नमेंट, जिस तरह अगर आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर, इवन के ईरान के अंदर आप देखें तो बहुत सी बातें आप खुल के नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के बारे में आप बात नहीं कर सकते, उनके तरीक़ाकार के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको अलग ग्रुप चाहिए। अगर आप कोई वेबसाइट पे भी जाके करते तो चांसेस है कि वो आपको ट्रेस बैक कर लेंगे, हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दे या आपको जेल कर दें, और हो सकता है बड़ी सज़ाएँ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से लोग क्या काम करते हैं, वो एक अलग डार्क नेट के ऊपर एक अपना फोरम बनाते हैं या अपनी एक गैदरिंग बनाते हैं जहां वो एनोनिमसली जाके अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं अपने बारे में कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये मुझे बुरी लग रही है, या जो भी उस गवर्नमेंट के हवाले से बातचीत होगी वो कर सकते हैं। बहुत सी गवर्नमेंट इसको नेगेटिवली लेती है कि जी हमारे लिए ख़राब है, लेकिन बहुत से लोग इसको अपने लिए पॉजिटिव लेते हैं। तो इसी तरह हम बात करेंगे डार्क वेब के नुकसान की। डार्क वेब पर अगर आप रिसर्च करें, बहुत से रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च करी है, उनके रिसर्च को अगर आप देखें उसके नुकसान में जो सबसे पहला है वो ये है कि इसके ऊपर जो मेजॉरिटी जो मटेरियल है वो आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वायलेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पेडोफिल की है, जो कि बच्चों की तस्वीरें शेयर कराते हैं। इवन के मैं बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाजों में, इंतहाई यानी कि घिनौना, बहुत शदीद घिनौना काम हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने बात करी, वो किसी हद तक दुरुस्त भी है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अदारे इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी लोगों को पाकिस्तान में पकड़ सकते हैं जो इस काम में इन्वॉल्व है, क्योंकि टॉर नेटवर्क या डार्क नेटवर्क के होने की वजह से इनका ट्रेसिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टॉर इस्तेमाल करने इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है। अगर वो उसने भी टॉर इस्तेमाल करने वाले सिर्फ उन्हीं पर नज़र रखें तो उम्मीद है जल्दी वो बहुत से लोगों को पकड़ लेंगे। तो दूसरा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उनमें आता है आपका कार्डिंग या पेमेंट अकाउंट्स। कार्डिंग मीन्स कि जो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, कोई भी आपका कार्ड है जो बैंक ने दिया, ATM कार्ड वगैरह, उसकी इंफॉर्मेशन वो लोग चोरी करते हैं, या तो वो सेल करते हैं वहाँ डार्क नेट पे या परचेज़ करते हैं। तो चांसेस है कि हो सकता है कि अगर आप वीडियो देखने वाले कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि अचानक आपके क्रेडिट कार्ड या आपके अकाउंट में से पैसे गायब हो गए, तो रिसर्च करने के बाद पता चला जी वो तो किसी दुनिया के दूसरे कोने के अंदर वो पेमेंट निकाली गई है। तो ये बहुत से केसेस इस तरह पाकिस्तान में नज़र आए। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बुरा काम या घटिया काम हो रहा है टाउन पे, वो हो रहा है आपका ड्रग्स का। मींस कि आप बग़ैर किसी इवन 15-16 साल के बच्चे जाके टॉर के ऊपर ड्रग्स परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, हज़ारों वालिदैन ने अपनी वीडियो अपलोड करी है जी कि मेरे बच्चे ने 14 साल 15 साल का था, उसने जाके टॉर के थ्रू अपनी ड्रग परचेज़ करी, ओवरडोज हो गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। अब इसके और डार्क पहलू की तरफ आते हैं, जो इनमें सबसे ज़्यादा डार्क है, जो मैंने पहले नंबर पे बताया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंतहाई हद तक है। इवन के जो आम फोरम पे भी उनके आप चले जाएं तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि पेडोफिल मिलेंगे, आपको कैसे बच्चों को किस किस तरीके से उनके साथ नुकसान पहुंचाना है, या उनको क्या कहूँ मैं, मेरे तो अल्फाज ही नहीं आ रहे, लेकिन यानी कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ इनमें यह है। दूसरे नंबर पे शदीद ख़तरनाक है वो ये है कि लाइव वीडियो के अंदर लोग एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं,
उनको जो लोग पे करते हैं कि जी फिर बताते हैं कि जिसके साथ इस तरह टॉर्चर किया जाए, इसको इस तरह मारा जाए, या इसको इसकी गला काट दिया जाए, या जो भी इसको नुकसान पहुंचाना, लाइव वीडियो में किसी को अल्लाह के बंदे को पकड़ लेते हैं, उसको वीडियो बना के लाइव वीडियो के अंदर वो डार्क नेट के ऊपर उसकी वीडियो जारी करते हैं, जो कि बंदे को सोचते हुए भी एक दफ़ा बंदा सोचता है यार ये किस तरह पॉसिबल है कि इतने ख़तरनाक इस किस्म की कोई ज़हनियत वाले लोग भी होंगे कि चंद पैसों के लिए किसी ज़िंदा इंसान के साथ इतनी तकलीफ़ दे काम करें। इसके अलावा बहुत से और फ़ेल है जिनके अंदर इंसानों को एक दूसरे का गोश्त खाना, कैसे इंसानों को पकाया जाए, कैसे खाया जाए, ये भी ख़तरनाक है। चौथे नंबर पे टारगेट किलिंग में आ जाता है। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं कि जी मुझे फ़लाने पॉलिटिशियन को मिलवाना है या फ़लाने अपने दुश्मन को कत्ल करवाना है, तो वो आप ऑनलाइन 8 लाख 10 लाख डॉलर के अंदर किसी भी को भी हायर कर सकते हैं। तो डार्क नेट के इसके अलावा भी बहुत से नुकसान हैं। मैं कौन कौन से गिनवाऊँ? इनमें आपके जैसे मैंने बात करी, ड्रग्स हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, कार्डिंग है, बैंक अकाउंट हैकिंग है, इवन के टारगेट किलिंग है, इंसान का गोश्त खाना, टॉर्चर वीडियोस, रैप वीडियोस, और इसके अलावा अगर देखा जाए जाली करेंसी, पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स, ये सारा कुछ आप वहाँ से बनवा सकते हो डार्क वेब से। अब बात करते हैं इससे गवर्नमेंट्स क्यों नहीं रोक सकती। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये इंतहाई एनोनिमस है, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। करने के लिए आपको इंतहाई ज़्यादा मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। आपको ऐसे काम करना होता है कि आपको अंदर रच बस जाना होता है, आपने अपने अकाउंट बनाने होते हैं, फिर जाके किसी हद तक चांसेस है कि आप इन लोगों को पकड़ सकते हैं। ये नहीं पकड़ा, बहुत से गवर्नमेंट्स ने बहुत से लोगों को पकड़ा है। वो गलती कर गए तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन जो गलती नहीं कर रहा उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे यार डार्क नेट के ऊपर इतना ज़्यादा कुत्यापा है तो लेकिन लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उसके एक पीछे रीज़न ये है कि इंतहाई एनोनिमस है। इसको पकड़ना किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी को ट्रैक करना इंतहाई इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि जो भी कनेक्शन आपका टोर के थ्रू बना हुआ इंतहाई इंक्रिप्टेड है, उसको डिक्रिप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो फिर टोर पे ही बैन लगा दे। वो टोर पे बैन इसलिए नहीं लगा सकते, इसको बनाने वाले ही यूएसए के नेवी के लोग हैं। उन्होंने बनाया था ये टोर अपने लिए ताकि वो इसे इस्तेमाल करके कोई भी कम्युनिकेशन करें आपस में तो सिक्योर है, कोई गवर्नमेंट, कोई उसके दुश्मन या कोई लोग उनके कम्युनिकेशन को देख ना सके। तो टोर को उन्होंने ओपन सोर्स किया तो लोगों ने अपने गलत इस्तेमाल के लिए उस टोर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसको पॉजिटिवली लिया, कुछ ने इसको नेगेटिवली लिया। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे जो भी ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं डार्क नेट के ऊपर, ये कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो करती होगी किसी न किसी वे में। हो सकता है कार्ड के थ्रू करती है, बैंक के थ्रू करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है। मींस के बिटकॉइन के थ्रू, मनोरो के थ्रू, या इस जैसी डैश जो भी है उनके थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन इन डार्क नेट पे हो रही है, जिनको ट्रैक करना, क्योंकि एनोनिमस करेंसीज है, इनको ट्रैक करना तकरीबन नामुमकिन है। बिटकॉइन आपको फैसिलिटी देती है कि वो 2 ट्रांजैक्शन आपको दिखा सकती है कि किसने किसको कितने भेजे, लेकिन ये नहीं बताती कि किस बंदे ने, ये इसका वॉलेट आईडी जो है इसका ऑनर कौन है और भेजने वाले का ऑनर कौन है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन वो नहीं देती, ना ही वो कोई आईपी इंफॉर्मेशन, ना कंट्री इंफॉर्मेशन कोई नहीं देती जिसके थ्रू किसी को वो ट्रेस कर सके। तो इसलिए भी इसे ट्रेस करना, ट्रैक करना किसी क्रिमिनल को इसकी बेस के ऊपर इंतहाई मुश्किल है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है तो आप यहाँ आई पे क्लिक करें, यहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी जो आपको बिटकॉइन करेंसी के हवाले से या क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल के साथ बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बात करेंगे टोर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी पार्ट 2 के अंदर आपको डार्क नेट पे कनेक्ट करना नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको टोर इंस्टॉल करना और टोर के थ्रू अपने आप को सिक्योर करना सिखाऊंगा। मींस कि आप कैसे सिक्योर होकर मुख्तलिफ वेबसाइट को सर्व कर सकते हैं, जो कि सरफेस वेब की वेबसाइट को ही हम सर्व करेंगे। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप डार्क नेट में ना जाएँ, टोर आप इंस्टॉल करें। आप एनोनिमसली वेब सर्व कर सकते हैं, जिस तरह यूट्यूब, फेसबुक, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को आप जा सकते हैं ताकि आपको ट्रैकेबल ना हो। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय दें, कमेंट्स करें, पसंद नहीं आई डिसलाइक करें, नीचे लिखें क्यों नहीं पसंद आई आपको, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस को और बेहतर बना सकूं और अच्छे तरीके से बना सकूं। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।